ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2025 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 5 मार्च सन 2008 के महावाक्य है। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। मुख्य पॉइंट्स। पहला, बाप दादा बोले, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। दूसरा, बाप दादा ने कहा, बाप दादा यही चाहते कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तीसरा, बाप दादा बोले, ऐसे सर्कमस्टेंस आने हैं जो कहाँ दूर बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी जमा हो सके जमा करो। चौथा, बाप दादा ने कहा, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है। तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। पांचवा, बाप दादा बोले, अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टेंस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने के बैंक सिर्फ अभी खुलती है, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। छठा, बाप दादा ने कहा, जब मैं कहूँ तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। सातवां, बाप दादा बोले, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। आठवां, बाप दादा ने कहा, जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, यह मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर यह रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। वरदान है, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं।
वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति।